हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें हम लोग देख रहे थे रेगुलर लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसमें हम लोग जो है डीएफए के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब उसमें जो है हम आपको बताए थे कि जब हम डीएफए को बना रहे थे तो हम लोग मिनिमम डीएफए को बना रहे थे। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लोग बना रहे थे, वो भी मिनिमम वाला, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकता है लेकिन मिनिमम जो था वो सिर्फ एक ही यूनिक पॉसिबल था। तो इसलिए हम जो है मिनिमम बना रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जब डीएफए बनाएं तो वो मिनिमम ही बने, क्योंकि डीएफए तो बहुत सारा पॉसिबल है। तो हो सकता है मिनिमम वाला ना बन के दो चार स्टेट जो है ज़्यादा बन जाए। सिंपल सा मतलब मिनिमम वाला जो मिनिमम स्टेट जितना रिक्वायरमेंट होता है किसी भी डीएफए को बनाने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, वो ना बन पाए। हो सकता है ज़्यादा हमारे पास जो है वो स्टेट वहाँ पे आ जाए। तो हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हमको कैसा पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्टेट डाल दिया है, तो उसको अभी हम लोग सीखेंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो ये मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए में जो है अलग अलग टाइप का मेथड होता है, जिसमें से हम लोग यूज़ करने वाले हैं पार्टीशन मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम का। पार्टीशन मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम क्या करेगा, डीएफए को लेगा, जो भी हम डीएफए इसको देंगे, और उस डीएफए पे वो एल्गोरिथम लगा के क्या करेगा, मिनिमम डीएफए हमको बना के दे देगा। तो अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको रिड्यूस कर देगा, अगर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ये पार्टीशन मतलब क्या होता है, पार्टीशन ऑन ए सेट का मतलब होता है क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सेट है जहाँ पे हमने पार्टीशन लगाया, तो एक ही है तो वो एक ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे पास 1 और 2 है, तो इसको अगर पार्टीशन करेंगे तो एक पार्टीशन आपका ये हो जाएगा कि दोनों सेपरेट हो जाए, या एक पार्टीशन आपका ये होगा कि दोनों सेम ही रह जाए। तो इस टाइप से अलग अलग पार्टीशन हमारा पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि हमारा पास मान लेते हैं ये ए है, तो इसका मान लेते हैं ये A1 A2, इस तरीक़ा से के पार्ट में क्या हुआ, उसका पार्टीशन हो गया है। तो हम कब कहेंगे ये एक हमारा पार्टीशन सेट है, ए का पार्टीशन सेट ये है, हम कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा ये जो है, जो भी पार्टीशन हुआ है वो ए से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद सभी को अगर हम जो है ऐड कर दे तो हमारा जो है जो ए था वो ए ही बन जाए। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी भी दो का, तो उसमें फाई आना चाहिए, मतलब कोई दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए सभी के लिए, तब हम कहेंगे ये मेरा क्या है, पार्टीशन सेट है उस स्पेसिफिक ए पे। ठीक है। एवरी पार्टीशन इन जो है इंट्रोड्यूस एंड इक्विवेलेंट रिलेशन, जितना भी हमारा पार्टीशन रहेगा वहाँ पे हमारे पास जो है इंट्रोड्यूस करेगा इक्विवेलेंट रिलेशन का। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे वो इंट्रोड्यूस करता है। उससे पहले आपको यहाँ पे जैसे कि बता दें, जैसे मान लेते हैं पी और क्यू है, तो यहाँ से हमने ए रीड किया और यहाँ से हमने बी रीड किया। तो अगर पी से आप ए रीड कर रहे हैं, उसके बाद क्यू से ए रीड कर रहे हैं, अगर आपका दोनों सेम ही सेट है तब आपका जो है बोलेंगे दोनों सेम है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं पी है जो बी है, और यहाँ पे क्यू जो है वो भी बी है, तो यहाँ पर भी क्या है, सेम सेट ही है। तो ये जब दोनों सेम सेट में पी और क्यू है तो इसको हम लोग बोलेंगे दोनों क्या है, सेम सेट में ये मौजूद है, दोनों अगर सेम है तो। अदरवाइज हम कहेंगे वो नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेके ये जो एल्गोरिथम है ना उसको हम लोग समझते हैं। तभी बस हम थोड़ा सा बेसिक बताए हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो इतना तक अगर क्लियर हो गया हो तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं ये कोई एक हमारे पास डीएफए बना हुआ है, ये कोई एक डीएफए बना हुआ है, और हमको नहीं पता कि यहाँ पे मिनिमम स्टेट हम यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, तो ये रेंडम सा आपको दिया गया है। ठीक है। अब इस पे हम वो एल्गोरिथम लगाएंगे और देखेंगे कि ये एल्गोरिथम लगाने के बाद हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो मिनिमाइज होते हैं कि नहीं होते हैं। कैसे करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जो है 3 स्टेप आपको बताएंगे, वो 3 स्टेप के बाद जो है आपको ये मिनिमम आ जाएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि जो भी हमारे पास अनरीचेबल स्टेट है वो हटा दो, मतलब सिंपल सा डेड स्टेट जो भी है उसको हटा दो। तो ये तो फालतू का स्टेप है, डेड स्टेट को वैसे ही हटाना पड़ता है, तो पहले ही आप हटा दें। तो जो भी डेड स्टेट है जहाँ से हम नहीं पहुँच सकते हैं उसको क्या करो, हटा दो। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे तो कोई डेड स्टेट है नहीं तो उसको हम नहीं हटा रहे हैं। सेकेंड स्टेप जिसको हम स्टेप 1 भर लें, सेकेंड स्टेप में हमारा कहता है कि जो भी नन फाइनल है उसको एक सेट में रख दो, जो भी फाइनल स्टेट है उसको एक सेट में रख दो। तो फाइनल मतलब डबल सर्कल वाला, तो जो डबल सर्कल वाला है जो फाइनल है उसको एक सेट में रख दो। तो फाइनल यहाँ पे तो 4 और 5 ही है ना, तो 4 और 5 को एक सेट में रख दो। बाद बाकी सब तो नॉन फाइनल ही है, तो सबको क्या करो एक सेट में रख दो। तो 2 3
1 2 3 6 7 एक सेट हम रख दिए, और 4 5 जो हमारे पास फाइनल है उसको एक सेट में रख दिए। नन फाइनल को एक सेट में रखना है, फाइनल को दूसरे सेट में रखना है, रख दिए। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे दो सेट बना लिया, दो ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दो ग्रुप में हम यहाँ पे कर लिए जैसा कि स्टेप कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। अब आना है सेकेंड स्टेप में, मतलब उसके अगला स्टेप में, जो कि कहता है चेक हमको करना है सभी ग्रुप के लिए, सभी ग्रुप के लिए। यहाँ पे दो ग्रुप है ना, ये दो ग्रुप के लिए हमको क्या करना है, चेक करना है कि अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है डिफरेंट ग्रुप के अंदर, जैसे कि फाइनल नन फाइनल के अंदर, इस तरीका से अगर हो रहा है तो हमको क्या करना है, उसको स्प्लिट कर देना है। अगर नहीं हो रहा है तो वो जैसा है वैसा ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 इस तरीका से, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेम ग्रुप के लिए हमको अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 को करते हैं। तो 1 को जब करेंगे तो 1 से ए रीड करने पर कहाँ जा रहा है, 1 से ए रीड करिएगा तो वो जा रहा है, ये कौन सा स्टेट है, तो ये जो है वो नन फाइनल स्टेट है। तो ये जो नन फाइनल है इसको हम लोग बोल रहे हैं एन एफ, नन फाइनल, ठीक है, इस तरीके से बोल दिए। फिर यहाँ से अगर 1 से हम बी रीड करते हैं तो वो भी कहाँ जा रहा है, वो भी हमारे पास नन फाइनल के पास ही जा रहा है। तो बी रीड करेंगे तो वो भी नन फाइनल के पास जा रहा है। अब स्टेट 2 पे आते हैं। स्टेट सभी स्टेट के लिए जो भी सेम ग्रुप में है उसके लिए करना है। तो यहाँ पे ग्रुप में कहाँ है, दो भी है ना, दो के लिए कर रहे हैं। तो दो के लिए करेगा तो ये जो है ए से रीड करेंगे तो भी फाइनल पे जाएगा, बी रीड करेंगे तब भी वो जो है फाइनल पे जाएंगे। तो यहाँ से हम रीड किए तो दोनों जो है फाइनल पे गया, फाइनल मतलब एफ से यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर 3 पे आते हैं, 3 से करेंगे तो नन फाइनल, नन फाइनल। तो इधर भी हमने यहाँ पे लिख दिया नन फाइनल, नन फाइनल। फिर आते हैं 6 पे, 6 किधर है, इधर। तो इससे ए रीड किया तो कहाँ गया, फाइनल पे का पास गया, ठीक है। और बी रीड किया तो कहाँ गया, बी रीड किया तो वो भी हमारा नन फाइनल के पास गया। तो 6 से ए रीड करने पे गया फाइनल के पास, और बी रीड करने पर गया नन फाइनल के पास, लिख दिए। अब आते हैं 7 पे। 7 मेरा किधर है, किधर है, किधर, ये रहा। 7 से बी रीड कर रहे हैं तो वो नन जो है नन फाइनल के पास ही रह रहा है। ए रीड कर रहे हैं तभी वो नन फाइनल के पास ही रह रहा है। तो 7 में दोनों नन फाइनल है तो यहाँ पे दोनों नन फाइनल लिख दिए। तो ये हमारा ये वाला ग्रुप का काम हो गया। अब आते हैं अगला ग्रुप में जो कि है 4 और 5। तो 4 को जब देखिएगा तो 4 को हमारे पास दोनों फाइनल में आ जाएगा, और 5 जो है वो दोनों नन फाइनल में आ जाएगा। तो हमारे पास अगर सेम बिहेवियर है, सेम ग्रुप का, सेम ग्रुप में अगर बिहेवियर सेम है, दोनों का अगर सेम सेम आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके एक अलग ग्रुप में बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, इस सब में देखिएगा ग्रुप 1 में किसका किसका बिहेवियर सेम है। बिहेवियर सेम कहने का मतलब जो है ट्रांजिशन करने पर ए और बी दोनों नन फाइनल पे पहुंच रहा हो, दोनों फाइनल पे पहुंच रहा होगा, उस तरह का। तो यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों तो हमारे पास दूसरा ग्रुप का है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर भी नन फाइनल नन फाइनल, ये तो फाइनल वाला है तो ये मिलेगा नहीं। यहाँ पे नन फाइनल नन फाइनल, तो यहाँ पे ये भी नन फाइनल के पास ही जा रहा है ए और बी रीड करने पर। तो ये 1 को और 3 को हम एक ग्रुप में रखेंगे। फिर और देखते हैं और कोई है। तो यहाँ पे 7 पे देखिएगा तो 7 भी नन फाइनल पे जा रहा है। तो ये 1 3 और 7 जो है वो इसका बिहेवियर सेम है नन फाइनल और फाइनल के लेके। तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट ग्रुप में रखेंगे, इसको 1 3 और 7 को। तो 1 3 और 7 को हमने क्या किया, सेपरेट ग्रुप में रखा, ठीक है। और उसके बाद और तो कोई है नहीं, और 2 और 6 तो एक ही साथ रहेगा, क्योंकि 1 और 3 और 7 को हम लोग हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो 2 और 6 तो सेम ही में रहेगा, तो उसको हम अलग ग्रुप में ही रख दिए। उसके बाद 4 और 5 जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि 4 5 भी यहाँ पे सेम नहीं है, तो उसको भी हम लोग जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये वाला हमको जो बना ये आपको समझ में आया, ये हम कैसे बनाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप बना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, 3 ग्रुप बना। अब ये तीनों ग्रुप में क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे वही चीज़। अब देखेंगे दोनों है ट्रांजिशन जो है करने पर कौन सा स्टेट पे जाता है। जैसे कि यहाँ पे सेम ग्रुप पे पहले देखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम सबसे पहले 2 और 6 को देख लेते हैं, क्योंकि दो ही हैं तो चेक करने में आसानी होगा। तो 2 और 6 को देखेंगे तो 2 और 6 क्योंकि दोनों का सेम ही बिहेवियर है कि नन फाइनल के पास जा रहा है। तो 2 से ए रीड करने पर कौन से स्टेट पे जा रहा है वो देखना है। 2 से ए रीड करने पे कौन से स्टेट पे जा रहा है, तो 4 पे जा रहा है। बी रीड करने पर कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है। हमने देख लिया, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे ए रीड करने पे गया 4 के पास, बी रीड करने पर गया 5 के पास, 2 से, ठीक है। अब देखना है 6 से, 6 से क्या आ रहा है। तो 6 से जब हम देखेंगे, किधर गया,
6 से। 6 से देखिएगा तो ए रीड करके कहाँ गया, 4 पे गया। उसके बाद बी रीड करके कहाँ गया, 7 के पास गया। बी रीड करके कहाँ गया, बी लेके 7 के पास गया। तो यहाँ किसको देख रहे थे हम लोग, किसको देख रहे थे गाइस, किसको देख रहे थे हम लोग, बी को ही देख, 6 को देख रहे थे, ठीक है। 6 कहाँ गया, ये रहा 6, ठीक है। यहाँ से हमने जो है क्या किया, यहाँ से हमने ए रीड किया और बी रीड किया। ए और बी हमने यहाँ पे रीड करके क्या करना है, उसको देखना है कि वो कहाँ गया है। तो इसी करना है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बैक हो जा भाई। ओके, ये कैसा बैक हो गया, बैक मतलब इसको उठाना है, उठ जा भाई, तो काम ही नहीं कर रहा। ये क्या हुआ, हाँ हट गया, चलिए हट गया। हम्म तो यहाँ पे जो हम डीएफ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डीएफ को हम सही करेंगे। ये जो है इसको यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे 6 पे भी जो है बी रीड करके कहाँ गया, वो 5 पे ही गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस तरीके से कि ये जो हमारा है, दोनों सेम ही बिहेवियर है, दोनों सेम ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 इक्विवेलेंट 6 है, ठीक है, दोनों सेम ही स्टेट पे जा रहा है ए और बी को रीड करके। तो इसका काम तो हो गया, चलिए इसका काम हो गया। तो अब हम देखते हैं अगला को, जो कि है इसमें हम आते हैं, या फिर यहाँ पे 2 वाला कौन सा है, ये 4 और 5 है, 2 वाले को देख लेते हैं। तो 4 और 5 में जाएंगे तो 4 में से जब आप ए रीड करिएगा तो कहाँ जाएगा, 4 कहाँ है, 4 में जब ए रीड करिएगा तो 4 पे ही रह गया। और उसके बाद 5 में जब ए रीड करिएगा तो वो 6 पे चला जा रहा है, 6 पे चला जा रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। जब सेम नहीं आ रहा है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ए ही सेम नहीं आया तो हमको बी चेक करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो अलग आएगा ही, ठीक है। अलग कहने का मतलब ऊपर वाले से ही जब अलग हो गया तो हम नीचे वाला क्यों जो है चेक करें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो इस 4 और 5 को हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करने का, ये यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर देंगे, यहाँ से 4 कर देंगे और यहाँ से हमने 5 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे तो दोनों सेम ही था। अब आते हैं इसमें, इस वाले ग्रुप में। अब यहाँ पे हम जो है दोनों ग्रुप को मर्ज करके देखते हैं सेम, क्योंकि यहाँ पे जो है हम इसको चेक कर लिए, इसको चेक कर लिए। अब आप जो है 6 के साथ चेक करिए या फिर 2 के साथ चेक करिए, दोनों का सेम ही मतलब है। तो 1 और 2 को हम लोग चेक कर रहे हैं। 1 और 2 को चेक करेंगे तो ए ही को ही देखेंगे तो वो क्या हुआ है, डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी सेपरेट हमारा जो है 1 और 2 है ही। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 और 3 को, सेम के अंदर में देख रहे हैं 1 और 3 को। जब 1 और 3 को देखिएगा तो ए रीड करके कहाँ जा रहा है, ए रीड करके जा रहा है 2 और 6 पे, 2 और 6 पे जा रहा है। उसके बाद बी रीड करके कहाँ जा रहा है, बी रीड करके हमारे पास जा रहा है वो जो है 3 और 7 पे जा रहा है, ठीक है। वो जा रहा है 3 और 7 पे जा रहा है। तो यहाँ पे 1 से जो है, 1 से आप ए रीड करिए, यहाँ पे आइए, 1 से ए रीड किए तो कहाँ गया, 2 पे गया। अब यहाँ पे जो है बी पे रीड करके देखिए कि इनडायरेक्टली वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं। ये जो है ना, इसको क्या, इसको उल्टा हम लिख दिए क्या, ओके। इसको जैसा था वैसा बनाते हैं, कैसा था ऐसा था, ओके। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं वो देखना है। तो यहाँ पे ये स्टेप हम मेंशन भी कर देते हैं, चेक अगेन ईच ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेम और नॉट। कि वहाँ पे हमको ये चेक करना है डायरेक्टली वो सेम है कि नहीं, मतलब घुमा फिरा के वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं, घुमा फिरा के वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं वो हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 और 3 को चेक कर रहे थे। तो 1 और 3 को, 1 और 3 को, 1 से हम यहाँ पे जो है गए, यहाँ पे गए जो है ए रीड करके यहाँ पे गए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इधर हम ए रीड करके गए, फिर हम ए रीड करेंगे तो हम पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने जो है ए रीड किया तो ए पे ही पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये करना है तो इधर पहुँच गए। फिर हमको जो है यहाँ पे इस तरीक़ा से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको कर लिया, इधर गया अपना, ओके। तो 1 और 3 को भी हम चेक कर लिए। फिर आते हैं 1 और 6 पे। अगर वहाँ पे देखिएगा, अगर वहाँ पे सेम बिहेवियर आएगा तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट है। अगर डिफरेंट हो गया तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अगर सेम टेबल में तो है तो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। इन और 1 और 6 को हम चेक करेंगे।
क्या 1 और 6 सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है उसको हम इक्विवेलेंट बोल देंगे। तो 1 और 6 में देखिएगा तो यहाँ पहले ही अलग आ गया, तो पहले ही अलग आ गया तो बात ही खत्म है। फिर यहाँ पे 1 और 7 को चेक करेंगे तो ये भी अलग आ गया। यहाँ पे 2 और 6 आ रहा है और यहाँ पर 3 और 7 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका बिहेवियर देखिएगा, ये 1 और 7 वाला का बिहेवियर और 1 और 3 वाला का बिहेवियर तो क्या है, दोनों सेम आ रहा है। दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 1 से रीड करिए तो कहाँ गया, 2 पे गया। 3 से रीड करिएगा तो कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा, वो जाएगा 6 पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया। इसको हटा दे क्या, यहाँ पे इसको ईच ग्रुप को नहीं, यहाँ पे सभी ग्रुप को नहीं करना है, सबको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ईच हम हटा देते हैं। ठीक है, सभी ग्रुप को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ये जो 1 और 3 वाला है, सबको हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया जितना पॉसिबल था सबको। और यहाँ पे आपस में देखेंगे कोई इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा इसका स्टेट सेम आ रहा है और इसका स्टेट सेम आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 3 और 1 7, मतलब 1 3 और 7 का जो है वो सेम बिहेवियर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा जब कह दिए तो हमारे पास जो है 1 3 और 7 को एक सेपरेट ग्रुप में रखो, और सेपरेट ग्रुप में रख दिए जैसे ही, तो वैसे ही हमारा क्या होगा, 2 और 6 तो पहले से है ही अलग, तो हमारे पास जो है अपना काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और 4 5 को यहाँ से हमने जो है सेपरेट कर दिया। तो फाइनल जो हम बनाएंगे, हमारा फाइनल जो बना वो बना 1 3 7, फिर 2 और 6 बना, फिर 4 5 को हमने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि 1 3 और 7 को क्या करो, आपस में कंबाइन करो। 1 3 और 7 मतलब इसका जो है ए से रीड करेंगे तब भी सेम रहेगा, बी से रीड करेंगे तब भी सेम रहेगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद 2 और 6 को क्या करो, मर्ज करो, और तो कोई ग्रुप है नहीं साथ में, तो 4 और 5 को अलग ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है सेम एग्जांपल को यहाँ पे लिए 1 3 और 7 को मर्ज कर दो, तो मर्ज कर दिए। ठीक है, अब 1 3 और 7 से ए रीड करने पर कहाँ जा रहा है, तो ए रीड करने पे जो है कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है 2 के पास। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो कहाँ जा रहा है, 6 के पास जा रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है, 6 के पास जा रहा है। तो 2 और 6 तो मर्ज होने वाला है ना, तो 2 और 6 को भी मर्ज कर दीजिए। तो इसका ए रीड करने पर कहाँ गया, 2 और 6 के पास चला गया। ठीक है, बी रीड करने पर कहाँ जाएगा, तो यहाँ से जब बी रीड किया तो वो 3 पे रह गया, यहाँ से बी रीड किया तो वो 7 पे रह गया। ठीक है, और 7 से रीड किया तो वो तो सेल्फ लूप लगा के वहीं पे रह गया, कह सकते हैं वो जो है सेम ही में घूम रहा है। तो यहाँ पे इसको हम सेल्फ लूप लगा दिए। फिर 2 और 6 पे आते हैं, तो 2 और 6 से ए रीड करने पर कहाँ जा रहा है, तो इससे ए रीड किया तो 4 पे गया, इससे ई रीड किया तो वो भी 4 पे गया, तो 4 पे भेज दिए। ठीक है, अब बी पे आते हैं। बी रीड किया तो कहाँ गया, 5 पे। अब यहाँ से हमारा जो है वो बी रीड किया तो कहाँ गया, किधर गया हमारे पास, 6 से। 6 से बी रीड करिए तो ये जो है 7 के पास गया, और यहाँ से बी रीड करके वो सेल्फ लूप लग गया। तो यहाँ पे हमको लग रहा है ये थोड़ा सा उल्टा लिखाया है, ये जो है ना इधर आ जाएगा। ठीक है, तो वो बी रीड करके हम कहाँ भेज देंगे, उसको 5 के पास भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमने 4 पे। 4 पे हमारा जो है 4 से सेल्फ लूप है तो सेल्फ लूप लगा दिए। बी रीड करके कहाँ जाएगा, 5 पे, तो 5 पे भेज दिए। फिर 5 पे आए तो ये जो है 7 पे पास जाएगा, तो 7 पे भेज दिए। और ए रीड करके कहाँ जाएगा, 6 के पास जाएगा, तो ए रीड करके हमने क्या किया, 6 के पास भेजा दिया। तो ये जो हमारा है ये नॉर्मल एग्जाम्पल था। इसको मिनिमाइज करके हमारे पास जो कितना स्टेट आया, हमारे पास 4 स्टेट आया। पहले कितना स्टेट यूज़ कर रहे थे, तो 3 और 4 7 स्टेट हम पहले यूज़ कर रहे थे। तो मिनिमाइज करने आया, तो इस तरह से हम लोग मिनिमाइज करते हैं। तो पहला बार देखने पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन नहीं है, जो स्टेप बताएं उस स्टेप को फॉलो करिए। जिसका पावर सेम आ रहा है उसको बस आपस में मर्ज कर दीजिए। यही हमारा क्या है, पार्टीशन एल्गोरिथम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई एग्जाम में ये सब आने का चांस कम है, लेकिन हमने ये सोचा चलिए ये भी कर लेते हैं जब सब कर रही हैं। तो ये हमारा रहा पार्टीशन एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला है ही, किस पॉइंट पे डाउट है बता दीजिएगा, उसके ऊपर एक डिटेल और एक एग्जाम्पल लेके हम लोग जो है कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।